नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में मनाया गया धूमधाम से दीपावली का पर्व। ग्रैंड न्यूज के रायपुर दफ्तर में चेयरमैन ने की विधि विधान से पूजा अर्चना। जगदलपुर नगर निगम की बेरुखी के कारण लोग हैं हलाकांत। मुक्ति मोर्चा व जोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवनीत चांद पहुंचे, बच्चों के बीच बांटी खुशियां। जगदलपुर में भी आज सूर्य ग्रहण के चलते सुबह से ही बंद है सभी मंदिरों के कपाट। अब खबरें विस्तार से। राजधानी समेत प्रदेश भर में दीपावली की धूमधाम रही। इसी दिन मां लक्ष्मी का आवाहन सभी के द्वारा किया जाता है, जिसके तहत सभी अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसी कड़ी में रायपुर ग्रैंड विजन के दफ्तर में संस्था के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा सपरिवार पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने ग्रैंड परिवार की ओर से प्रदेश के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। दीपावली के शुभ अवसर पर ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और मैनेजिंग डायरेक्टर तरनजीत सिंह होरा सपरिवार न्यू राजेंद्र नगर स्थित ग्रैंड दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने ब्राह्मण देवता की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे वैदिक विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। इस मौके पर ग्रैंड न्यूज के स्टेट हेड दामू अम्बेडारे और संपादक संजय शुक्ला समेत समस्त ग्रैंड स्टाफ पूजा में शामिल हुए। पूजा संपन्न कराने के बाद चेयरमैन होरा ने अपने स्टाफ के साथ ग्रुप फोटोग्राफी भी कराई। इसके बाद श्री होरा पंडरी स्थित ग्रैंड हैथवे के दफ्तर पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने माता लक्ष्मी की पूजा कर संस्था की तरक्की और सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस मौके पर चेयरमैन गुरुचरण होरा ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से सावधानी पूर्वक पटाखे जलाने की अपील की। दीपावली के शुभ अवसर पर आज माता रानी लक्ष्मी माता की पूजा, गणेश जी की पूजा और कोविड के बाद ये बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में और पूरे विदेशों में और खास छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, अपने केबल ऑपरेटरों को, अपने अधिकारियों को, अपने ग्रैंड न्यूज़ की सारी टीम को, पूरे प्रदेश को, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं ग्रैंड विजन, ग्रैंड न्यूज़ जिस तरह इस बार पूरे गाँव, ब्लॉक, शहर सब जगह पहुंच चुका है, ऐसे ही पूरे देश में पहुंच जाए, ये मैं कामना करता हूँ। देखिए, अब उत्साह तो रहता है, अब किसी को प्रतिबंधित तो नहीं किया जा सकता फटाखे फोड़ने में, लेकिन थोड़ा सा संयम बरत के करें, थोड़ा सी सावधानी रखें और दुर्घटनाओं से बचें। फटाखे कम से कम फोड़ें, बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाएं। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बस्तर जिला अध्यक्ष नवनीत चांद के नेतृत्व एवं मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भरत कश्यप की अध्यक्षता में बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सभी जिला, ब्लॉक, शहर पदाधिकारियों द्वारा जगदलपुर शहर के समीप स्थित दिव्यांग बच्चों के आशा आश्रम पहुंच दिवाली के शुभ अवसर पर बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करें, मिठाइयां बांटे, फटाखा फोड़ दीपावली की खुशियां मनाई। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बस्तर जिला अध्यक्ष नवनीत चांद ने कहा कि प्रत्येक वर्ष मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पदाधिकारियों द्वारा
दीपावली एवं अन्य शुभ अवसरों पर अलग अलग आश्रमों में जाकर वहां निवासरत जनों की सेवा में मशगूल होकर उनके साथ प्रत्येक वर्ष की भांति खुशियां बांटी। इसी तारतम्य में इस वर्ष जगदलपुर शहर के समीप ग्रामपल्ली गांव में स्थित आशा आश्रम में निवासरत दिव्यांग बच्चों के बीच दीपावली के शुभ अवसर पर खुशियां बांटने हम सभी आए हैं। फटाके फोड़कर, मिठाइयां खाकर और खिलाकर इन खुशियों के जीवन में दुगना करने का अवसर प्राप्त हुआ। दीपावली पर्व का त्योहार बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के द्वारा पल्ली गांव में स्थित आशा आश्रम के दिव्यांग बच्चों के साथ बनाया गया है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस जे के सभी पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ आकर हमें जो है एक नई ऊर्जा का संचार मिलता है जब हम ये देखते हैं कि दिव्यांग बच्चे अपनी जिंदगी की चुनौतियों से ना हार कर लगातार संघर्ष करते हैं। तो इनके संघर्ष से हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है कि श्रेष्ठ बस्तर के निर्माण और बस्तर के प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए किस तरीके से हमें संघर्ष करना है। आज सूर्य ग्रहण के चलते सुबह से ही जगदलपुर के सभी मंदिरों का कपाट बंद है। सूर्य ग्रहण की वजह से श्रद्धालु आज के दिन देवी देवताओं का पूजा पाठ एवं दर्शन नहीं करते हैं। सूर्य ग्रहण की समाप्ति के पश्चात एक निश्चित समय के पश्चात शुद्धिकरण करने के बाद ही पूजा पाठ करते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण के समय सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित है, जिसके चलते आज जगदलपुर में सभी मंदिरों का कपाट पूर्ण रूप से बंद है। ग्रैंड न्यूज ने हनुमान मंदिर के पुजारी से ग्रहण के बारे में अधिक जानकारी ली। आज सूर्य ग्रहण जो लग रहा है वो ग्रस्त के हिसाब से 12 घंटे पूर्व लगना चाहिए, जो कि शास्त्र विधान ये कहता है कि ग्रस्त का जो सूर्य ग्रहण है वो सूर्य उदय तिथि से लगना चाहिए था। लेकिन हमारा विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि जो शास्त्र विधान चाहता है उसी विधान से होना चाहिए। आज सूर्य ग्रहण प्रातः ठीक 4:30 बजे से लेकर के संध्या 5:45 तक ग्रहण लग रहा है और ये सूतक काल है। और ग्रहण का जो पूर्व का मंथन किया गया जिसमें 4:05 से लेकर के 5:47 तक ही ग्रहण का असर रहेगा। जो कि गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की चीज है और उनको सावधानी रखनी चाहिए। वृद्ध और बच्चों के लिए इसमें कोई नहीं लिखा गया है शास्त्र विधान में, नहीं विज्ञान में, इसलिए इसको अपनी रीति और हिसाब से देख करके इस कार्य को संपन्न करें। कि घर में जो बना हुआ भोजन बनाएंगे तो उसके अंदर में तुलसी या कुशा या गंगा जल डालें, क्योंकि शास्त्र विधान ये कहता है कि ब्राह्मण, तुलसी और दात, ये 3 चीज में कोई भी कभी भेद नहीं होता है। मंदिर के कपाट भी बंद हो गए। मंदिर के तमाम देश के तमाम मंदिरों के कपाट बंद हैं, क्योंकि सूतक काल के अंदर में भगवान का अभिषेक या जाप नहीं किया जाता है, नहीं उनके द्वार खोले जाते हैं। जगदलपुर नगर निगम की बेरुखी के कारण लोग हैं हलाकान। जगदलपुर नगर निगम के द्वारा जगदलपुर शहर में साफ सफाई व्यवस्था का हालात इन दिनों खराब है। नगर निगम के द्वारा आए दिन सफाई व्यवस्था को लेकर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन सफाई के मामले पर जगदलपुर नगर निगम की बहुत ही पिछड़ता जा रहा है। जगह जगह कचरा का अंबार, नालियों में कचरा अनायास ही दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार जगदलपुर शहर की सड़कों की भी हालत खस्ता हो गई है। सड़कों के साथ ही साथ सड़क में लगे हुए रोड के किनारे निगम के द्वारा महीनों से गड्ढा करके छोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन मवेशी, बड़ी गाड़ी, दोपहिया वाहनों के द्वारा दुर्घटना घटित हो रही है। रोड में जगह जगह आपको गड्ढे नजर आएंगे। उसी के तहत आज सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने सड़क के गड्ढे की वजह से 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिससे एक महिला के पैर में चोट लगी। नगर निगम से संबंधित जगदलपुर में और भी बहुत सी समस्याएं हैं। अपन गाड़ी मोड़ रहे थे इस साइड से, वो गड्ढा था, वो गड्ढे में आके सीधा अपने गाड़ी में लगा और गड्ढा पिछले बार से हमने ही भरा था। गड्ढा देख सकते हैं, वहाँ दिखा हुआ है। मामी थे मेरे, पैर में लग गया उनको। कौन मार के गया? मार के एक गाड़ी वाला था, वही मार के गया पैर में। तो आप लोग क्या चाहते हैं नगर निगम से? प्लीज इसको गड्ढे को भरवा दे या बनवा दे, जो भी है। यहाँ हमेशा महीने में 3 से 4 बार एक्सीडेंट होता ही है। यहाँ क्या सरकार बनी हमको पता नहीं है। जब ये गड्ढा भी नहीं बना पा रही है, वहाँ गड्ढा है, आगे वहाँ पानी भरता है। क्या मतलब सरकार का? क्यों रहती है सरकार इस मतलब की? खाली टैक्स लेने के लिए। खाली टैक्स लेती है,
इसको भरवाए उसको भरवाए, बड़े बड़े देश को देखती है बनाए, ये करना है वो करना है, दलपत सागर देखो बन गया, इसको थोड़ा 5 मिनट का काम है, इसको बना दे क्या हो जाता, बताइए ना सर। अभी काफ़ी समय से देखा जा रहा है, हम नयापारा रोड में दिन में कम से कम 20 बार 25 बार आना जाना होता है, लेकिन अब ये रोड की स्थिति देख के अब यहाँ पे घुसने का मन नहीं करता है। काफ़ी समय से इतना ख़राब चल रहा है ये रोड, इतने गड्ढे हैं कि कई बार हम गिरते बचे हैं, कई बार देखते हैं कई बुजुर्ग गिर जाते हैं, कई बार उठाना पड़ता है। रोड इतना छोटा है, बहुत अव्यवस्थित है ये रोड, इतने गड्ढे हैं, कभी कभी गाड़ी यहाँ ले जाओ तो इतनी आवाज़ आती है गड्ढों की कि बोला नहीं जा सकता। इस रोड का बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे काफ़ी लोगों का बेहद नुकसान हो रहा है। निगम सरकार जिस उम्मीदों के साथ चुनी गई थी, उन उम्मीदों के विरुद्ध कार्य करने की तरफ अग्रसर है। एक तरफ सरकार और बस्तर नगर निगम की महापौर लगातार ये कह रही है कि सफाई व्यवस्था शहर में दुरुस्त की जा रही है और रोका छेका कार्यक्रम जो है वो विधिवत चल रहा है, परंतु शहर के चारों तरफ देख ले तो मवेशियों का अड्डा का समान जो है सड़कें रखी हुई हैं। कोई भी बड़ी दुर्घटना जो है कभी भी घटित हो सकती है। कुत्तों का आतंक सड़कों पर है, आम जन चल नहीं पा रहे हैं और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन पर जनता जो है वो घायल भी हुई है, बच्चे भी घायल हुए हैं और लगातार लोगों को डर बना हुआ है रात के समय चलने को लेकर। सफाई व्यवस्था पर रैंक लेने की बात करते हैं और सफाई दूत बनाए गए हैं, परंतु आज चारों तरफ देखिए गंदगी ही पसरी हुई है। ये किस तरह की सरकार है? निगम सरकार पूरी तरह से अपने कार्य और गतिविधियों की तरफ विफल है। सड़कें जर्जर अवस्था में है, करोड़ों रुपए के भूमि पूजन किए जा रहे हैं और वो भूमि पूजन किस काम के लिए जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लोगों को सुविधा देने हेतु एक महती योजना के तहत 112 का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके चलते जगदलपुर में भी 112 वाहन के द्वारा त्वरित घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों को सहायता मुहैया कराते हुए उनके आवश्यकता के अनुसार उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है, जिसके तहत कई जगह 112 की महती योजना भी लोगों के द्वारा सदुपयोग भी की जाती है। इसी के तहत कल रात को अचेत व्यवस्था में पड़ी गर्भवती महिला को जगदलपुर के महारानी हॉस्पिटल में 112 के द्वारा लाया गया। उस महिला की हालत अच्छी नहीं थी, मगर कर्मचारियों के द्वारा अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए महिला एवं परिजनों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी हिंदू यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड के संचालक संजय मित्तल से करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल अंबिकापुर शहर के हिंद यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड के संचालक संजय मित्तल ने 30,000 टन साउथ अफ्रीका की कोयला खरीदी के लिए मौखिक अनुबंध के आधार पर लगभग 2 करोड़ की राशि दिए जाने के एवज में सहज विश्वास ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के संचालक मोहित पांडे के द्वारा महज 53 लाख का कोयला देकर अब 1.5 करोड़ रुपए का कोयला देने आनाकानी की जा रही है और न ही रुपए ही लौटाया गया। वहीं शहर के कोल व्यवसायी संजय मित्तल की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मोहित पांडे के खिलाफ 1.5 करोड़ की राशि को गबन किए जाने की इस शिकायत पर धारा 420, 406 का जुर्म दर्ज कर लिया है और कोतवाली पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। मैंने 2019 में इंदौर की एक पार्टी है सहस ऊर्जा, उससे 20,000 टन कोयला खरीदा था जो साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट होता है। उसके प्राइस अप्रोक्स उस समय 5500 रुपये थे। तो मैंने उसको 2 करोड़ रुपए की लगभग पेमेंट की। उन्होंने 500 टन मुझे कोयला दिया जिसका प्राइस लगभग 25 या 30 लाख रुपए होता है और 1.5 करोड़ रुपए मेरे बैलेंस हैं। उनसे मैंने कई बार संपर्क किया कि मेरे 1.5 करोड़ रुपए वापस कर दो, क्योंकि अगर आज कोयला दोगे तो उसके बाद 4 गुना प्राइस हो गए, तो पॉसिबल नहीं था कि वो सप्लाई कर पाता कोयला। तो उन्होंने मुझे पेमेंट भी वापस नहीं की और कोई रिस्पांस भी नहीं दिया। तो आईजी साहब के पास मैंने साहब आईजी थे, उनके पास कंप्लेन की तो उन्होंने मार्क कर दिया सीएसपी साहब को। तो थाने से अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट हुई है 420 और 406 की। ये आवेदक संजय मित्तल निवासी अग्रसेन वार्ड थाना अंबिकापुर, इनके द्वारा सीएसपी कार्यालय में हमारे यहाँ शिकायत प्रस्तुत किया गया था कि सहज विश्वास ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मोहित पांड्या द्वारा जो है
जो निवासी इनका ऑफिस जो है इंदौर मध्य प्रदेश में है, इनके द्वारा जो है कोयले का लेन देन का हिसाब था और इनके द्वारा जो है कोयला लेन देन के दौरान जो है बीच में इनको कोयला देने से ये कर दिया गया और लगभग 1,44,22,326 रुपये का जो कोयला का जो था जो सामान उनको देना था इनके द्वारा नहीं दिया गया और उनके साथ धोखाधड़ी किया गया है। प्रार्थी संजय मित्तल की रिपोर्ट में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 889/2022 धारा 420-406 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया है और आगे विवेचना में लिया गया। अविभाजित सरगुजा जिले में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले हैं। शहर से लगे ग्राम सरगवा निवासी एक युवक को छाती में संक्रमण होने पर परिजनों के द्वारा बेलूर में इलाज कराया गया, जहां छाती में ब्लैक फंगस होने की पुष्टि करते हुए चिकित्सकों के द्वारा अंबिकापुर में ही इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी गई। उक्त मरीज को मेडिकल कॉलेज में अभी तक एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन का 4 डोज दिया जा चुका है। ईएनटी विभाग के डॉक्टर BR सिंह ने बताया कि मरीज को कुल 14 इंजेक्शन लगेगा। वहीं सूरजपुर जिला के प्रेमनगर निवासी के एक युवक को नाक में ब्लैक फंगस होने से मेडिकल कॉलेज में सफल ऑपरेशन किया गया। बड़ा मस्सा होने के कारण नाक बंद हो गया था। चिकित्सकों ने बताया कि मरीज की हालत में सुधार है। ब्लैक फंगस के 2 पेशेंट नाक कान गला वार्ड में भर्ती हैं। एक सरगावा का पेशेंट है और एक प्रेमनगर ब्लॉक का पेशेंट है। दोनों ही एक 75 साल के और एक 72 साल का पेशेंट है। दोनों ही अनकंट्रोल डायबिटिक के पेशेंट हैं। एक को छाती की ब्लैक फंगस है और एक के नाक और साइनस की ब्लैक फंगस है। दोनों की डायग्नोसिस होने के बाद अभी ब्लैक फंगस की इंजेक्शन चल रहा है। एक ऑपरेशन हुआ है नाक वाले का, जो भी पार्ट डैमेज ब्लैक फंगस ने किया था उसको ऑपरेट करके निकाल दिया गया है और बहुत ही स्वस्थ पेशेंट है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग ने एक तो मिशन में भर्ती था, नाक से ब्लड और जाम हो गया था। जब वहाँ से रेफ़र करके जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया गया तो मैंने एंडोस्कोपी किया, उसमें ब्लैक मास और डिब्रीज पड़े हुए थे। जब उसको निकाला और बायोप्सी के लिए भेजा तो इट टर्न आउट टू बी ब्लैक फंगस। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।